नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आपको याद होगा कि हमने सीखा था कि भाषा का पहला अंग है वर्ण, दूसरा है शब्द। हम यह दोनों अंग सीख चुके हैं। तीसरा अंग है वाक्य। किंतु हमारा मानना है कि वाक्य सीखने से पहले हमें शब्दों का सही व उचित प्रयोग सीखना चाहिए, तभी हम सही वाक्य निर्माण कर सकेंगे। The goal is to proceed to the next level and to understand noun. तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करें। हम आपको यह भी याद दिला दें कि प्रत्येक पाठ की अनेक वर्कशीट्स बड़ी आसानी से आप डाउनलोड कर सकेंगे। बस लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमें दिए गए ईमेल पर इन्फॉर्म कर दें। आपको सारी वर्कशीट्स उपलब्ध करवाना हमारा काम है। अन्यथा आप यदि ऑनलाइन लेना चाहें तो amazon.com में कॉम्प्रिहेंसिव हिंदी ग्रामर प्रैक्टिस वर्कशीट्स बाय रेणु शर्मा ऑर्डर कर दीजिए। आप तक बड़े आराम से पहुंच जाएंगी। तो देर किस बात की, चलिए अब बढ़ते हैं पाठ की ओर। हमने बताया था कि संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वह संज्ञा है, जिसे हम छू सकें, देख सकें, महसूस कर सकें, वह संज्ञा है। इन्हीं संज्ञा शब्दों को हम भाषा में लिंग के अंतर्गत लेते हुए दो भागों में बांट सकते हैं। आइए ध्यान से समझते हैं। भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब यह पुल्लिंग क्या है? वाक्य में जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे अध्यापक, पिता, चाचा, मोर, शेर आदि। और ये स्त्रीलिंग क्या है? तो वाक्य में जो शब्द नारी यानी स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे लड़की, अध्यापिका, माता, चाची, मोरनी, शेरनी आदि। भाषा में हम लिंग की पहचान के लिए कुछ नियम ध्यान में रखते हैं। जैसे हम कहें कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, तो यहाँ अध्यापक पढ़ा रहा है के प्रयोग द्वारा यानी क्रिया के प्रयोग से हम संज्ञा शब्द को स्त्री या पुल्लिंग में बांट सकते हैं। तो अध्यापक पढ़ा रहा है, तो अध्यापक पुल्लिंग हुआ या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। अब वाक्य में हम सर्वनाम के द्वारा भी संज्ञा शब्द छांट सकते हैं कि उसको हम पुल्लिंग कहेंगे या स्त्रीलिंग। अब जैसे शब्द लिया पलंग, संज्ञा शब्द है पलंग, तो हम क्या कहेंगे? मेरी पलंग या मेरा पलंग? तो सर्वनाम शब्द हुआ मेरा पलंग, तो संज्ञा क्या हुई? पुल्लिंग। चलिए अन्य शब्द लेते हैं। जैसे शब्द लिया कुर्ता, तो मेरी कुर्ता या मेरा कुर्ता? इस प्रकार सर्वनाम द्वारा भी हम संज्ञा शब्द के लिंग की पहचान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ अन्य एक उदाहरण लिया है, जैसे लड़का गा रहा है, लड़की गा रही है। पुल्लिंग में अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, उसका स्त्रीलिंग अध्यापिका कक्षा में पढ़ाती है। अन्य नियम भी हमें ध्यान में रखने आवश्यक है, जैसे रहा, जाता, खाता, पीता, सोता आदि पुल्लिंग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। यानी अ या आ से अंत होने वाले अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं। अधिकतर क्यों? यानी कि 90% वर्ड्स हम पुल्लिंग में लेते हैं। दूसरा नियम, रही, जाती, खाती, पीती, सोती आदि स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। अब ई, आई या इया से अंत होने वाले अधिकतर शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। हमने फिर से कहा अधिकतर शब्द,
यानी 90% शब्द हम स्त्रीलिंग में लेते हैं, जैसे चिड़िया, गुड़िया, नारी, रानी आदि। ये सभी शब्द ई, इया, आई से अंत हो रहे हैं। लेकिन अगर हम उदाहरण ले कावड़िया, तो वह शब्द इया से समाप्त होता है, लेकिन वह क्या स्त्रीलिंग है? नहीं, वह शब्द है पुल्लिंग। इसलिए हमने कहा कि अधिकतर शब्द इनसे अंत होने वाले स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कि 90% शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। भाषा, बोली, लिपि ये सब स्त्रीलिंग हैं, और पहाड़, महीनों के नाम या दिनों के नाम आदि ये सब क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं। आइए उच्चारण अभ्यास द्वारा देखें ये कौन से शब्द हैं। लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, पुत्र, पुत्री, दूल्हा, दुल्हन, गायक, गायिका, राजा, रानी, पति, पत्नी, माली, मालिन, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, मामा, मामी, अभिनेता, अभिनेत्री, नर्तक, नर्तकी, लेखक, लेखिका। अन्य बहुत से उदाहरण हमारी पुस्तक में भी दिए गए हैं। चलते चलते एक पते की बात। Did you know Hindi is closely related to Urdu, which is written with the Arabic script? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।